हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे हम आपका जो तीसरा वीडियो है वेन आरेख का, वो देखेंगे। ठीक है, वेन आरेख की क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है और रेगुलर इसके वीडियोस लेकर के आ रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं, बेसिक लेवल से सिखा रहा हूँ वेन आरेख, बेसिक लेवल से सिखा रहा हूँ, बिल्कुल छोटे लेवल से। वो चीज़ें जो आप कभी भी ना भूलें, ऐसी बातें मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो आज आपका तीसरा क्लास है वेन आरेख का, और क्लास का जो टाइम है वो 3 बजे आ रहा है। आपको अच्छे से मालूम है कि वेन आरेख का जो वीडियो है मैं दोपहर में 3 बजे अपलोड कर रहा हूँ उसे। ठीक है, दोपहर के 3 बजे। और आपको मालूम है सुबह 11 बजे भी हमारा वीडियो आता है। ठीक है, और रात को 8 बजे जो हमारा वीडियो आता था दोस्तों, उस पर थोड़ा संदेह है क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा है। फ़िलहाल हम बिज़ी हैं किसी काम में, जिसकी वजह से 8 बजे का जो वीडियो है रात को वो नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी 8 बजे वाला वीडियो भी लेकर के आएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिए उपयुक्त वेन आरेख चुनें। मेंढक, बिल्ली, कुत्ता। भाई अगर मेंढक की बात करूं और बिल्ली की बात करूं, कुत्ता की बात करूं, तो तीनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं मुझे। मेंढक का बिल्ली से कोई रिलेशन नहीं है, मेंढक का कुत्ते से कोई रिलेशन नहीं है, बिल्ली और कुत्ते का भी कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर है? तो तीनों अलग अलग हैं। ये मेंढक हो जाएगा, ये बिल्ली हो जाएगी और ये कुत्ता हो जाएगा। तीनों अलग अलग हैं। ये मुझे पहले ही ऑप्शन में आंसर दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? पहले ही ऑप्शन में आंसर दिखाई दे रहा है। पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। बिल्कुल बेसिक लेवल से सीख रहे हैं, और सीखते सीखते ऐसी चीज़ें भी सीखेंगे इसमें जो किसी भी प्रश्न में पूछ ली जाए, किसी भी एग्जाम में पूछ ली जाए, वो भी आप करके आएंगे वेन आरेख में। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कपड़ा, बर्तन, मेज। भाई कपड़ा, बर्तन, मेज। कपड़े का बर्तन से कोई रिलेशन नहीं, कपड़े का मेज से कोई रिलेशन नहीं, और बर्तन का मेज का भी कोई रिलेशन नहीं। तो तीनों अलग अलग हैं। ये कपड़ा, ये बर्तन, ये मेज, तो तीनों अलग अलग कहाँ पर हैं? किस ऑप्शन में है तीनों अलग अलग? तो डी ऑप्शन में तीनों अलग अलग हैं। आंसर आ गया। क्लियर? बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि सर थोड़ा लेवल को हाई कीजिए, थोड़ा लेवल को अप कीजिए। तो लेवल धीरे धीरे अप हो रहा है, आपको पता लग जाएगा। रेगुलर वीडियोस को देखते रहिए, रेगुलर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वीडियो का जो लेवल है बढ़ रहा है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मेज, कछुआ, फर्नीचर। मेज का कछुआ से कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन मेज का फर्नीचर से कोई रिलेशन है? बिल्कुल है। भाई मेज का फर्नीचर से रिलेशन है, क्योंकि ये क्या है? आपका फर्नीचर हो गया। फर्नीचर में आपका मेज, बेड, कुर्सियाँ, सोफ़ा सेट, सभी चीज़ें आती हैं। तो फर्नीचर के अंदर आती हैं सभी चीज़ें, तो ये मेज कहाँ आ जाएगा? फर्नीचर के अंदर आ जाएगा। ये फर्नीचर वाला आरेख हो गया और ये आपका मेज वाला हो गया, क्योंकि फर्नीचर के अंदर ये चीज़ें आती हैं जो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि सोफ़ा सेट है आपका, कुर्सी है, मेज़ है, ठीक है, डाइनिंग टेबल है, और भी चीज़ें होती हैं वो फर्नीचर के अंदर आती हैं। ठीक है, और ये कछुआ अलग चीज़ है, तो कछुआ ये कहाँ जाएगा? ये बिल्कुल अलग आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का ग्राफ आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। सी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जानवर, दरियाई घोड़ा और गेंडा। भाई देखिए, जानवर का दरियाई घोड़ा से कोई रिलेशन, जानवर का गेंडा से कोई रिलेशन बिल्कुल है। भाई हमारा जो दरियाई घोड़ा है वो भी जानवर है, और जो गेंडा है वो भी जानवर है। तो सबसे पहले मैं क्या बना लूँगा? जानवर का आरेख बना लूँगा। जानवर बना लिया। जानवर हमारा दरियाई घोड़ा भी है और जानवर भी हमारा गेंडा भी है। तो जानवर के अंदर ही चीज़ें आएंगी ये सारी। घोड़ा हो, चाहे दरियाई घोड़ा हो, चाहे गेंडा हो, कोई भी चीज़ हो, शोर हो, कुत्ता हो, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, वो जानवर के अंदर ही आएगी। तो जानवर के अंदर ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, गेंडा और दरियाई घोड़ा, तो दोनों हमने अलग अलग लिख दिया। और ये ऑप्शन आपको पहले में ही दे रखा है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। तो उम्मीद करूंगा सभी को अपना जवाब मिल गया इस प्रश्न का। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विज्ञान के विद्यार्थी, आर्ट्स के विद्यार्थी और पुरुष। भाई इनका रिलेशन बनाना है। ठीक है, देखिए पुरुष का रिलेशन विज्ञान के विद्यार्थी से हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कुछ विज्ञान के विद्यार्थी आपके पुरुष होंगे। भाई कुछ महिलाएं होती हैं, कुछ पुरुष भी होते हैं। तो विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं वो कुछ पुरुष होंगे। आर्ट्स के विद्यार्थी महिलाएं भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा रिलेशन बनना है कि देखिए, ये मैं ग्राफ बना लूँगा पुरुष का। ठीक है, ये पुरुष का बना लिया, तो कुछ पुरुष हमारे विज्ञान के विद्यार्थी हैं। ठीक है, कुछ पुरुष हमारे विज्ञान के विद्यार्थी होंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये मैंने पुरुष का ग्राफ बना लिया, और कुछ पुरुष मेरे विज्ञान के विद्यार्थी होंगे। तो पुरुष और ये विज्ञान के विद्यार्थी का ऐसा ग्राफ बन गया। ठीक है, ये वाला ग्राफ बन गया। और कुछ पुरुष मेरे आर्ट्स के विद्यार्थी होंगे, ये मेरे आर्ट्स के विद्यार्थी होंगे कुछ पुरुष।
तो ये मेरा पुरुष है बीच में, ठीक है। कुछ पुरुष मेरे विद्यार्थी हैं विज्ञान के, तो ये जो पुरुष है मेरे विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो इधर आ गया विज्ञान के विद्यार्थी कुछ पुरुष। और कुछ पुरुष मेरे आर्ट के विद्यार्थी हैं, तो कुछ पुरुष मेरे आर्ट के विद्यार्थी हैं, तो कुछ पुरुष इधर टच हो गए। तो इस तरीके का ग्राफ आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? इस तरीके का ग्राफ आपको डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। डी ऑप्शन है आपके इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न को अगर आप खुद से करके देखते तो क्या कर पाते, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है शिमला मिर्च, चटाई और चूहा। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। मैं जितने भी प्रश्न कराता हूँ सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए होते हैं, ठीक है। किसी में मैं लिख देता हूँ, किसी में लिखना भूल जाता हूँ, लेकिन सभी प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड और एग्जाम में पूछे गए। शिमला मिर्च, चटाई और चूहा। भाई शिमला मिर्च का चटाई से कोई रिलेशन नहीं, चूहा से भी कोई नहीं, और चटाई और चूहे का भी कोई रिलेशन नहीं। तीनों अलग अलग हैं, तो तीनों आप अलग अलग लिख दीजिए। कोई रिलेशन नहीं है तो तीनों अलग अलग हैं, तो तीनों अलग अलग लिख दो। और तीनों अलग अलग कहाँ दे रखा है? सी ऑप्शन में। खत्म हुआ प्रश्न। क्लियर है? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जानवर, जेवरा, गेंडा। प्रश्न बहुत ही बढ़िया और लाजवाब है, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि जानवर हमारा जेवरा भी होता है और गेंडा भी हमारा जानवर होता है। तो सबसे पहले मैं आरेख जो बनाऊंगा जानवर का बनाऊंगा। जानवर के अंदर जेवरा आता है और जानवर के अंदर ही गेंडा आता है, और ये दोनों अलग अलग जानवर हैं, तो मैंने इसलिए दोनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके का आपको वेन आरेख कहाँ पर नजर आ रहा है? मुझे तो डी ऑप्शन में नजर आ रहा है भाई। डी ऑप्शन मेरे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हुई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र। भाई मोबाइल का लैपटॉप से कोई मतलब है, कोई रिलेशन है? तो मोबाइल का लैपटॉप से तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मोबाइल का इलेक्ट्रॉनिक यंत्र से कोई मतलब है? बिल्कुल है, क्योंकि हमारा जो मोबाइल है वो एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है और हमारा जो लैपटॉप है वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। तो इसका मतलब मोबाइल और लैपटॉप दोनों ही हमारे क्या है? इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं। तो सबसे पहले जो आरेख बनाऊंगा मैं इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का बनाऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हमारा मोबाइल भी है और इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हमारा लैपटॉप भी है। तो ये दोनों कहाँ जाएंगे? दोनों इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के अंदर आ जाएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ मुझे किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? पहले ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। पहला ऑप्शन मेरे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रेलगाड़ी, बस, सार्वजनिक यातायात प्रणाली। भाई सार्वजनिक यातायात प्रणाली का मतलब आप साफ साफ समझ रहे हैं, यातायात का मतलब भी आप साफ साफ समझ रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? सार्वजनिक यातायात का एक वेन आरेख बना लूँगा। अब मेरी जो रेलगाड़ी है वो भी सार्वजनिक यातायात है, तो इसके अंदर आ जाएगा। जो हमारी बस है वो भी सार्वजनिक यातायात है, ये भी इसके अंदर ही आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया भाई। कुछ समय लग रहा है इन प्रश्नों को करने में, ऐसे ही छोटे लेवल से हम बढ़ते हुए कठिन कठिन लेवल तक पहुंच जाएंगे और उतनी ही आसानी से हम उन कठिन लेवल के प्रश्नों को भी बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। पूरी तरह से आप मेरे साथ जुड़ जाइए, कोई सा भी चैप्टर हो मैं उसे क्लियर कराऊंगा एग्जाम से पहले। क्लियर है? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किताबें, खिलौने, बर्तन। भाई किताबों का खिलौने से कोई रिलेशन नहीं और बर्तन से भी कोई नहीं, खिलौने बर्तन का कोई रिलेशन नहीं। क्लियर है? अब यहाँ पर तीनों ही चीज़ें मुझे अलग अलग नज़र आ रही हैं, जैसे कि ये किताबें, ये खिलौने और ये बर्तन, तीनों अलग अलग हैं, बस अलग अलग पहले ही ऑप्शन में दे रखा है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है उभयचर, कछुआ और मगरमच्छ। उभयचर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज कर रहा होगा कि इस उभयचर का मतलब क्या है। मैं आपको बता दूं, उभयचर का मतलब है कि कोई भी हमारा जीव पानी के अंदर भी रह सकता है और पानी के बाहर भी रह सकता है। उभयचर का ये मतलब होता है। ठीक है, मतलब पानी के अंदर जाए तो तैर ले और उसमें रह भी ले, और ज़मीन पर आ जाए तो ज़मीन पर चल फिर ले और उस पर भी समय बिता ले, रह ले। तो देखिए कछुआ भी मेरा एक ऐसा ही है कि पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी, और मगरमच्छ भी बिल्कुल ऐसा ही है, पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है। तो उभयचर का मैं एक ग्राफ बनाऊंगा। सबसे पहले उभयचर का मतलब क्या है? जो पानी में भी रह ले और ज़मीन पर भी रह ले। तो मैंने उभयचर का बना लिया ग्राफ। तो मेरा कछुआ एक ऐसा ही जो उभयचर है, जो कि यहाँ पर पानी में भी रह लेगा और ज़मीन पर भी। ऐसे ही मगरमच्छ है। तो कछुआ और मगरमच्छ दोनों ही अलग अलग हैं, तो मैंने दोनों ही अलग अलग ले लिए, और ये दोनों है कैसे? उभयचर। तो इस तरीके का ग्राफ मुझे पहले ही सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। सी ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। क्लियर हुई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इटालियन, स्पेनिश और भाषा।
इटालियन, स्पेनिश और भाषा। यहाँ पर मैं इस प्रश्न की बात करूँ तो ये दोस्तों 2018 में 28/9 को पूछा गया था। ठीक है, 28/9 को पूछ लिया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर अब पूछ लिया तो कितने बच्चे कर देंगे, अगर अब पूछ लिया तो कितने बच्चे कर देंगे, वो चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो इटालियन और स्पेनिश और भाषा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँ कि इटालियन भी एक भाषा है आप जानते हैं, और स्पेनिश भी एक भाषा है। इटालियन में जो इटालियन भाषा वो बोली जाती है, स्पेनिश में भी कोई भाषा बोली जा रही है, तो भाषा से रिलेशन है। तो सबसे पहले मैं भाषा यहाँ पर लिख लूँगा, इटालियन भी एक भाषा है, स्पेनिश भी एक भाषा है। ये यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, सी ऑप्शन। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने कितने प्रश्न देखे, 12 प्रश्न देखे, और कितना समय लिया इन 12 प्रश्नों को कराने में, 10 या 11 मिनट का मैंने समय लिया है। अगर इस 12 प्रश्नों को मैं 30 से 40 मिनट की वीडियो में बताता तो आपका मैं कितना समय बर्बाद करता, आपका भी करता, अपना भी करता। तो मुझे जब लग रहा है कि मैं 12 प्रश्न 10 मिनट में करा सकता हूँ, तो फिर क्यों इतना समय लूँ। आपकी भी तैयारी हो जाएगी अच्छे से, अगर कम समय में आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और शेयर वाला जो बटन है उसे कभी मत भूलिए। उन बच्चों तक वीडियो को पहुंचाइए जो कंपटीशन क्लासेस तक नहीं पहुंच पाते, घर पे बैठ के तैयारी करना, ताकि उनको भी घर बैठे ही अच्छी क्लास मिल जाए। ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।